बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here, Professor Itrat Katran with the second students. मेरे बच्चे, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे। गौर करिएगा, शॉर्ट के हवाले से पेपर में अक्सर औकात आ जाता है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये देखें, हम मेरे बच्चे इसका प्रूफ करने लगे हैं। छोटा सा आप इस तरह करो कि इस फंक्शन को लेट कर लो y के बराबर, कि y आपका कौन है जी, टेंजेंट इनवर्स x। अच्छा, आप एक काम करो, टेंजेंट इनवर्स इधर आके टेंजेंट हो जाएगा, इसका मतलब है टेंजेंट y बराबर है x के। बेशक इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखें, हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट कैसे मेरे बच्चे, बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भाई जिसको नहीं पता वो सुन ले, टेंजेंट बाय का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर बाय, लेकिन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। अब ये देखें, ये टेंजेंट बाय है, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव मेरे बच्चे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर बाय, लेकिन एंगल का क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, इसका एंगल वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई वो डी एक्स। अच्छा, जबकि इधर देखें तो एक्स का मेरे बच्चे डेरिवेटिव 1। आई होप सो बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये बताएं, अगर मैं यहां से मेरे बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो भला कैसे निकलेगी। ये बताएं, सीकेंड स्क्वायर वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर मेरे बच्चे डिवाइड हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर मेरे बच्चे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने जवाब को इस एक्स की शक्ल में ले आऊं, इस मेरे बच्चे एक्स की शक्ल में ले आऊं। यार ये काफी ज्यादा बाहर आवाज आ रही है, वो बात दफा तो वो उसका लगा ही देते हैं। अंदर से कुंडी लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इज्जत करनैन विद द सेकंड स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे। आप लोगों ने टेंजेंट इनवर्स एक्स को वायलेट कर लिया, जिसका मैंने डेरिवेटिव निकालना है उसको वायलेट कर लिया। अब ये बताएं, टेंजेंट इनवर्स इधर आके टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट वाई बराबर एक्स के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले ले। अब ये देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हर किसी को पता है टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर वाई, लेकिन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, तो टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर वाई, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इधर गौर करें तो एक्स का डेरिवेटिव 1, हमारा मकसद है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालना, सीकेंट स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब गौर करिएगा, हम ये चाहते हैं कि हम अपने जवाब को एक्स की शक्ल में लिए इसका, लेकिन एक्स में लाने के लिए यहां पर सेकंड वाई ना हो बल्कि टेंजेंट वाई हो। क्यों? क्योंकि टेंजेंट वाई एक्स के बराबर। हम चाहते हैं यहां पर सेकंड वाई ना हो, टेंजेंट वाई हो, ताकि टेंजेंट वाई की जगह एक्स लिख के हम अपने जवाब को एक्स की शक्ल में लिए। अब कुछ यूं है कि जब आप मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो मेरे बच्चे, आप लोगों ने ये फार्मूला सुना हुआ है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है मैं यहां पर सेकेंड स्क्वायर वाई की जगह लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ये कौन है? डी वाई ओवर डी। अच्छा, टेंजेंट वाई किसके बराबर है? एक्स के। टेंजेंट वाई एक्स के बराबर है। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर दूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन 1, तो बताओ 1/1 प्लस, अगर टेंजेंट वाई एक्स के बराबर है तो यहां पे टेंजेंट स्क्वायर वाई है, तो यहां पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन एक आपको मशवरा है, वाई की जगह वापस वो पुट कर दें जो आपने वाई को लेट किया हुआ है। वाई आपने किसको लेट किया था? टेंजेंट इनवर्स एक्स को। इसका मतलब है मेरे बच्चे डी बाई डी एक्स, यहां पर लिख लें टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर आ गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। मेरे बच्चे आइंदा आप लोगों ने याद रखना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इस तरह करते हैं, अब हम प्रूफ करने लगे हैं
कि कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, और करिएगा डेरिवेटिव किसका मेरे बच्चे, कोट इनवर्स एक्स का, और ये प्रूफ करना है कि ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अच्छा ये फर्क है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते। अब ये देखिए इट्स प्रूफ, हम क्या काम करेंगे, इसको मेरे बच्चे लेट कर लेंगे वाई, ये हमने वाई लेट कर लिया, कोट इनवर्स एक्स को। एक काम करो, कोट इनवर्स को इधर भेज दो, इधर आकर वो कोट वाई बन जाएगा बराबर है एक्स के, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। फिर मेरे बच्चे आपको पता है दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है। अब ये देखिए हम यहां पर लिखेंगे कि हम कौन सा काम करने लगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स। याद रखना कोट वाई का मेरे बच्चे डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर वाई। भाई कोट वाई का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर वाई, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, एंगल तो वाई है, इसका मतलब है मेरे बच्चे वाई का डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स। अच्छा जबकि उधर गौर करें तो एक्स का डेरिवेटिव 1। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालना। अगर मेरे बच्चे यहां से मैं डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस भी उधर चला जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे बच्चे उधर जाकर ये देख लें डिवाइड हो। अच्छा अब आप लोगों ने गौर करना है, मुझे अपने जवाब को एक्स में ले जाना है, और एक्स में ले जाने के लिए मैं चाहता हूं कि यहां पर कोट वाई, कोसेकेंट वाई ना हो बल्कि कोट वाई, तो कोसेकेंट को कोट में चेंज करना है, वेरी सिंपल। ये देखिए आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो आप लोगों ने ये फार्मूला सुना होगा कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये मेरे बच्चे बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये मुझे बताएं कि ये -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर वाई की जगह मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई लिख सकता हूं, लेकिन कोट वाई किसके बराबर है, ये देखो कोट वाई मेरे बच्चे एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पर इक्वेशन 1 का यूज कर लूं, यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये मेरे बच्चे कैसे आ जाएगा, -1/1 प्लस, ये देखो कोट वाई एक्स के बराबर है, तो यहां पर कोट स्क्वायर वाई है तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी एक काम कर लो, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह वो पुट कर दो जो आपने वाई को लेट किया हुआ था, वाई क्या था, कोट इनवर्स एक्स। इसका मतलब है मेरे बच्चे आइंदा ये बात याद रखना कि कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मेरे बच्चे हम नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब होगा सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव। अब ये देखिए हम करने लगे हैं प्रूफ डेट डेरिवेटिव किसका, सीकेंट इनवर्स एक्स का। ये यूं है 1 ओवर एक्स का मोड और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर मेरे बच्चे एक्स का मोड लगाओ। चलो कोई नहीं, प्रूफ करते। अब ये देखिए प्रूफ, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको लेट कर लें, लेट कर लें कि आपके मेरे बच्चे सीकेंट इनवर्स एक्स ये बराबर है किसके, वाई। इसका मतलब है अगर यहां से या इस तरह करके लिख ले y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स, आप सीकेंट इनवर्स को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे सीकेंट y बराबर है एक्स। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो। आप ये देखिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग कैसे जी, बोथ साइड्स लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा आपको पता है सीकेंट वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट वाई टेंजेंट वाई, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, एंगल क्योंकि वाई है तो वाई का डी वाई और डी एक्स। अच्छा उस साइड पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। मैं बात को फिर रिवाइज करता हूं, सीकेंड का डेरिवेटिव सुना होगा आपने, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा होता है, लेकिन यहां पर सीकेंड वाई है, सीकेंड वाई टेंजेंट वाई, वाई का फर्दर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स, और दूसरी साइड पर एक्स का डेरिवेटिव 1, बिकॉज यू आर वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही। अच्छा अब मुझे बताएं अगर मेरा मकसद है डी वाई और डी एक्स निकालना, तो ये सीकेंड वाई और टेंजेंट वाई दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे बच्चे, ये दोनों उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, सीकेंड वाई
और ये टेंजेंट। अच्छा, अब आपने गौर करना है, यहां पर थोड़ा सा आपको टफ टाइम मिलता है। देखें, मैंने अपने जवाब को एक्स की शक्ल में ले जाना है। मेरे पास सीकेंड वाई तो है एक्स के बराबर, लेकिन मेरे पास टेंजेंट वाई की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है मैं ये चाहता हूं कि मैं टेंजेंट वाई को भी सीकेंड वाई में चेंज करूं, ताकि मैं सीकेंड वाई की जगह एक्स लिख सकूं। तो ये तो ठीक है, इस टेंजेंट वाई की जगह सीकेंड वाई लाने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे होगा देखना। क्या मेरे बच्चे आप लोगों को ये बात पता कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब मुझे टेंजेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, इधर भी अंडर रूट ले लूंगा, और मेरे बच्चे ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इधर भी अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो आपका टेंजेंट थीटा कैसे आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। इसका मतलब है मैं टेंजेंट वाई की जगह क्या लिख दूं, ये देखिए। अच्छा सॉरी, एक और बात, कि जब ये खत्म होंगे ना यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू, तो इधर प्लस मनफी भी आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट खत्म हुआ है। जब भी अंडर रूट खत्म हो तो किसी एक तरफ प्लस मनफी आता है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर ये वैल्यू पुट कर दूं, तो बताओ आपका डी वाई और डी एक्स कैसा आ गया, 1/, मैं कह रहा हूं सेकंड वाई को कुछ ना कहीं, टेंजेंट वाई की जगह क्या लिख दोगे, प्लस मनफी सेकंड स्क्वायर वाई -1 का अंडर। एक आपको मशवरा दूंगा कि आप मेरे बच्चे इसको यूं करके लिख लें, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/, ये प्लस मनफी शुरू में लिख लें, प्लस मनफी सेकेंड वाई, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई -1। इस सारे काम का मकसद ही ये था कि हम सेकेंड वाई की जगह एक्स लिख सकें इस इक्वेशन के मुताबिक। अब ये देखिए, हम लिखेंगे यूजिंग क्या चीज मेरे बच्चे, इक्वेशन 1, तो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/, प्लस मनफी सेकंड वाई की जगह कौन आ जाएगा, एक्स, इधर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस। अब मेरे बच्चे याद रखिएगा, जिसको नहीं पता वो सुन ले, कि ये देख रहे हैं मैं साइड पे करके मेंशन कर रहा हूं कि एक्स का मोड ब्रेकअप करें तो प्लस मनफी आता है। इसका मतलब है अगर प्लस मनफी हो तो खत्म करें तो मोड भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डी वाई ओवर डी एक्स कैसा निकलाया। अभी मैंने आपको बात समझाई है कि प्लस मनफी खत्म करें तो मोड, मोड खत्म करें तो प्लस मनफी, ये एक्स के साथ प्लस मनफी है, तो यहां पर एक्स का मोड भी मैं लगा सकता हूं, और अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर -1। अब आप यहां पर वाई की जगह वापस वो पुट कर दो जो आपने वाई को लेट किया हुआ था। बताएं वाई क्या था, आप लिखोगे कि आपका मेरे बच्चे वाई था सीकेंड इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव प्रूफ हो गया कि ये 1/x का मोड, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। मेरे बच्चे ये सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव, सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव है। अब हम उस सेकंड इनवर्स के डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। अब ये देखेंगे, हम लोगों ने ये प्रूफ करना है, प्रूफ डेट डेरिवेटिव किसका, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ये बराबर है -1/x का मोड, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। मतलब कोसेकेंट के डेरिवेटिव के साथ माइनस आता है। कोई बात नहीं, शुरू करें। अब मेरे बच्चे आप लिखोगे इसका प्रूफ, आप ऐसे करो कि इसको लेट कर लो, ये जी हमने वाई लेट कर लिया, किसको, कोसेकेंट इनवर्स एक्स को, ये कोसेकेंट इनवर्स को इधर भेज दो, तो यहां पर आ जाएगा कोसेकेंट वाई इक्वल टू एक्स। बेशक इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देगा। आपको पता है आप इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये देखिए, हम यहां पर लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसकी, एक्स। याद रखना कुसिकेंड वाई का डेरिवेटिव, कुसिकेंड के डेरिवेटिव माइनस कुसिकेंड थीटा टेंजेंट थीटा होता है, कोड थीटा माइनस कुसिकेंड थीटा कोड थीटा, लेकिन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। अब यहां पर गौर करिएगा, ये कुसिकेंड वाई है, इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस कुसिकेंड वाई, फिर कोट वाई,
और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव एंगल y है तो y का dy ओवर dx। अच्छा दूसरी साइड पर x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि आप काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर x का डेरिवेटिव 1। यार ये बताओ, हमारा मकसद है वैल्यू निकालना dy ओवर dx की, तो आप एक काम करो, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज, माइनस भी उधर चला जाएगा, -1 ओवर ये एक कोसेकेंड y और एक कौन आ जाएगा, कोट y। अगर मेरे बच्चे आप ये चाहते हैं कि कोट y, देखें अगर आप चाहते हैं यहां पर x आ जाए, तो आप इस सारी शक्लों को कोसेकेंड में चेंज करें। ये तो कोसेकेंड y है, आप कोट को भी कोसेकेंड में चेंज करें ताकि कोसेकेंड y की जगह x लिख सकें। अब ये देखिए, और वो कैसे चेंज करना है, क्या आपको मेरे बच्चे पता है कि ये देखिए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा ये बराबर किसकी होता है, कोट स्क्वायर थीटा -1। अगर मुझे कुछ सॉरी कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1, और अगर मुझे कोड चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट ले। अब ये देखिए इधर भी और इधर, ये इधर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो कोड थीटा की वैल्यू निकल आएगी प्लस मनफी के साथ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। ये कोट वाई की जगह वो वैल्यू पुट कर, क्योंकि हम सारा कुछ कोसेकेंड में ले जाना चाहते हैं। अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डी वाई ओवर डी एक्स कैसा निकलेगा, -1 ओवर कोसेकेंड वाई को हम कुछ नहीं कह, और मैं आपको कह रहा हूं प्लस मनफी कोट वाई की जगह क्या लिख दें, ये कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब बेशक ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ऐसे करो कि प्लस मनफी को शुरू में लिख लो, प्लस मनफी यहां पर कोसेकेंड वाई और अंडर रूट के अंदर, सॉरी यहां पर वाई, यहां पर आ जाता है कोसेकेंड स्क्वायर वाई -1। अब आपको पता कि कोसेकेंड वाई किसके बराबर है, एक्स के। हम यहां पर लिखेंगे यूजिंग कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1, उसके मुताबिक -1 ओवर यहां पर प्लस मनफी एक्स और ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, इधर कौन है डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं आपको पिछले सवाल में, पिछले प्रूफ में भी ये बात की है, ये देखिए कि x का मोड ये मेरे बच्चे प्लस मनफी x के बराबर होता है, तो कहीं पर प्लस मनफी x हो तो उसकी जगह x का मोड लिखा जा सकता है। तो मैं एक काम करूंगा, यहां पर ये प्लस मनफी x लिखा हुआ है, यहां पर मैं x का मोड लिख लूंगा, और एक और काम भी करूंगा, इधर y की जगह वो पुट करते हैं जो आपने स्टार्ट पे y को लेट किया था। y कौन था, y तो मेरे बच्चे था ये कोसेकेंड इनवर्स x, और ये -1 ओवर मैंने क्या कहा है प्लस मनफी x की जगह कौन आ जाए, x का मोड, और अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर -1। मेरे बच्चे मैंने यही कोसेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव प्रूफ करना था। एक आपको निशानी बता दूं कि हर वो फंक्शन जो c से शुरू होता है उसके डेरिवेटिव के साथ माइनस का साइन, ये निशानी पक्की याद रखना। हर वो फंक्शन जो c से शुरू होता है, चाहे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी c से शुरू होता है उसके डेरिवेटिव के साथ माइनस आता है। उठा के देख लें, जिस जिस फार्मूले को भी देख लें, जो भी c से शुरू होता है उसके डेरिवेटिव के साथ माइनस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।